सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत करदी हाँ मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं हाँ सुमनप्रीत कौर ते अज दी इस वीडियो दे विच असी मैथ का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करन जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ जी वैसे तो साडी मैथ की यह 8th क्लास है यानी कि मैथ का 8वां लैक्चर होने जा रहा है, पर अज की इस वीडियो दे विच जो असी पार्ट 1 करन जा रहे हैं वह है प्रॉफिट एंड लॉस का। मैथ की 8वीं क्लास प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 अज की इस वीडियो दे विच असी कवर करांगे। प्रॉफिट एंड लॉस जिहड़ा कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंजाब के कंपीटीटिव एग्जाम के लिए तो है ही है, पर तुसीं किसी भी अगे जाके सेंटर लैवल की पोस्ट दे विच देख सकते हो, इंडियन रेलवे कोई भी बैंक का एग्जाम उठा के देख सकते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन किन्ने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने ते हरेक सेंटर अते स्टेट लैवल दे विच प्रॉफिट एंड लॉस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ जी जेड़े मैं तुहानूं जिवें कि अगे भी दस्सिया सी कि जेकर तुसीं फॉरेस्ट एग्जाम की तैयारी ध्यान नाल कर लैंदे हो ना तो मैनूं इत्थे कहण दी भी नहीं लोड़। जिवें तुहानूं पता है कि फॉरेस्ट गार्ड का जो सिलेबस आ बाकी ऑलमोस्ट जिन्नियां भी पोस्टां निकलियां ने उन्हां दा सिलेबस आ तुसीं दोनां नूं तुलना कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो कि जो सिलेबस है तुहाडा वो बिल्कुल सेम है, कोई एक टॉपिक भी नहीं जिहड़ा अगे पिछे होया बिल्कुल सेम आ, बस हुण पेपर का लैवल ही चेंज होवेगा, एक पेपर की मार्किंग चेंज होवेगी। ठीक है जो मार्क्स है भी वो किन्ने एक जिमें फॉरेस्ट गार्ड का 120 नंबर का पेपर होना, वीडियो का 100 नंबर का पेपर होना। ठीक है बस इत्थे कहण दा मीनिंग यही आ कि जेकर तुसीं पंजाब दे किसी भी कंपीटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेकर तुसीं किसी एक पोस्ट की तैयारी ही चंगी तरह कर लैंदे हो तो तुहाडा बेस तो पूरा चंगी तरह क्लीयर हो जाना है, तो अगे तुसीं कोई भी एग्जाम क्लीयर कर सकते हो, कोई भी एग्जाम। ठीक है जेकर तुसीं एक पेपर की तैयारी नूं चंगी तरह कर लैंदे हो। हुण जे इत्थे कहण दा मीनिंग ये आ कि जेकर तुसीं फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मेन मोटिव तो तुहाडा फॉरेस्ट गार्ड आ, मान लो तुसीं इसकी तैयारी चंगी तरह प्रॉफिट एंड लॉस च करती, अगे जाके तुसीं इंडियन रेलवे का पेपर देने वाले हो तो ये तुहानूं उहदे विच भी काम आवेगा। बेसिक तो तुहाडा ऑलमोस्ट हुण क्लीयर हो ही जाना है, पर अगे जाके तुहाडे लई कितना ज़्यादा फायदा होने वाला है तुहानूं अपने आप पता चलेगा जेकर तुसीं पंजाब दे किसी भी कंपीटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है एक बार तैयारी करके अगे तुसीं जिहड़ी भी पोस्ट आवेगी नाल दी नाल फिल करते रहना, नाल दी नाल चैनल ते नोटिफिकेशन बैल ते जरूर ऑन करो तां जो अगे कोई भी पोस्ट आउंदी है मैं नाल ही नाल तुहानूं उहदी वीडियो भी बना दिंदी हां, उसदा सिलेबस भी दसदी हां जिहड़ी तुहाडे लई बेनीफिट हुंदी है। ठीक है जो तुसीं तुहानूं टाइम टू टाइम पता लगता रहे तो तुसीं वो पोस्ट नूं फिल करके नाल दी नाल तैयारी शुरू कर सको। तो जिन्ना हो सके चैनल नूं वध तो वध शेयर जरूर करना, क्योंकि जिन्ने ज़्यादा लाइक आउंदे ने सबसक्राइबर आउंदे ने जां जिन्ने ज़्यादा स्टूडेंट साडे नाल जुड़दे ने उन्ना ही सानूं हौसला हुंदा वा कि असीं अगे तो होर भी वधिया टॉपिक तुहाडे लई लैके आईए जिहड़े इंपॉर्टेंट भी होणगे ते तुहाडे लई इंटरस्टिंग भी होणगे कि तुहानूं बोर ना करन। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपने मेन पॉइंट पर आनी हाँ। प्रॉफिट एंड लॉस तुसीं अक्सर अपनी लाइफ दे विच डेली बहुत सुनिया होना वा, तो आपां वरतदे भी हाँ अपनी डेली लैंगुएज दे विच यूज़ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो अज असीं गल करांगे प्रॉफिट एंड लॉस हुंदा की आ, मैं अलग अलग ही तुहानूं दस्सांगी नाल दी नाल की फ़र्क है इन्हां दे विच। ठीक है प्रॉफिट जानी कि लाभ, ठीक है फिर उस तो बाद असीं गल करांगे लॉस, नाल ही मैं तुहानूं दसदी जावांगी, इस दे नाल तुहानूं क्लीयर हो जाएगा कि फ़र्क की आ, कित्थे किहड़ी चीज़ किवें लगनी आ। मान लो हुण तुसीं बाजार दे विच खड़े हो, ठीक है बाजार दे विच खड़े हो, तुहाडी पॉकेट दे विच 100 रुपया वा, तुहानूं याद आया जां कोई चीज़ पसंद आ गई, तुहानूं कोई वस्तु पसंद आई आ वस्तु आ कोई जिहड़ी तुहानूं पसंद आ गई, तुसीं ये खरीद ली 100 रुपए च, 100 रुपए की वस्तु है। ठीक है जदों तुसीं खरीदी तो जिहड़ी 100 रुपए च खरीदी है कि बन गया खरीद मुल बन गया, जिन्हों तुसीं बोलते हैं कॉस्ट प्राइज़। तो 100 रुपया जिहड़ी वस्तु तुसीं खरीदी है ना जिन्ने च खरीदी आ उहनूं असीं की बोलते हैं कॉस्ट प्राइज़, जानी कि खरीद मुल जिहड़ा कि तुहाडा इन्हां दे विच सेम रहन वाला है। जिहड़ा मैं तुहानूं दस्सण वाली हाँ टॉपिक लाभ अते हानियां दे विच की फ़र्क आ, कित्थे किहड़ा फार्मूला लगना कित्थे किवें लगना, वैसे तो फार्मूला ही है पर मैं तुहानूं इंटरस्टिंग बना के दिखाउणा चाहुंदी हाँ कि तुहानूं बोरिंग ना लगे वीडियो। ठीक है हुण देखो खरीद मुल तो हो गया साडा, मान लो तुसीं वस्तु तो खरीद ली 100 रुपए दे विच, ਉਹ ਜਿਹੜੀ वस्तु खरीद ली खरीदण तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ याद आया कि मैनू तो घर जाके डैडी बोलणगे मैं तो 100 रुपया घर वापस करना, मैं जिन्ने लैके आया सी उन्ने तो मैं खर्च कर चुकी हाँ, हुण मैं उस तो बाद नहीं कर सकता खर्च। ठीक है मैं तो ये वापस करनी सी, तुहानू डर पै गया कि घर गए तो डैडी बोलणगे तो मैं तो हुण ये वापस करनी आ।
ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 120 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੰਨਾ ਜਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਨੂੰ 120 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, SP ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 120 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਭ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਲਾਭ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਭ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਮਾਈਨਸ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਮਾਈਨਸ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਭ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੇਰੀ 100 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀ, ਕਿ 120 ਤਾਂ ਕੀ 100 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੂੰ ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਦੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਹੁਣ 100 ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵੰਡੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੇਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਘੱਟ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ 80 ਰੁਪਏ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 80 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 80 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦੀ, 80 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚਦੀ ਤਾਂ ਦਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਹਾਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਨੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਨੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਮਾਈਨਸ ਵੇਚ ਮੁੱਲ, ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਮਾਈਨਸ ਵੇਚ ਮੁੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਸੇਮ ਕਿ ਲਾਭ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਿਖ ਲਓ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਬਸ ਸਮਝਣ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲੋ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਮਾਈਨਸ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਭ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਟੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ 100 ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, 100 ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀ ਦੀ ਆ, ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਨੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ। ਬਟੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ 100 ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ 100 ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਸੇਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਾਹੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਮਝ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਮ ਲੈਂਥ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ, ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਤਲਬ ਵੇਚ ਮੁੱਲ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। 100 ਪਲੱਸ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਬਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ 100 ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਆ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਢੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ।
बस फॉर्मूले नूं याद करन दा एक ढंग सीख लो, जिवें तुहानूं याद करन दी भी नहीं लोड़। इत्थे तुसीं देख सकदे हो लाभ किन्ने दा होया, लाभ किन्ने दा होया 20% दा होया। इत्थों पता लग रहा कि लाभ किन्ने दा होया 20% दा होया। जे लाभ 20% दा होया, सेलिंग प्राइस सीगा मेरा 100 रुपए, तो मेरे को टोटल कितना बन गया 120 ही बनया। तो उसका मीनिंग ही ये 100 प्लस P बटा 100। कॉस्ट प्राइस भी मेरा सीगा 100, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ गया 120। इत्थों भी तुहानूं पता लग रहा। हाँ जी, अगे असीं करते हैं जदों सानूं हानि गिवन होवे, ठीक है, जदों सानूं हानि गिवन होवे ते कह दिता जाए कि वेच मुल पता करो, उस टाइम सब कुछ सेम रहना वा। बस की करना, इत्थों मैं तुहानूं एग्जाम्पल ले के दित्ती सी, जिमें इत्थे तुसीं 20% का लाभ कमाया सी, इत्थे तुसीं 10% की हानि 20% की हानि कमा रहे हो। 100 रुपए की चीज़ खरीद के 20% की तुसीं हानि कमा रहे हो, तो मतलब चीज़ का बेच मुल क्या, मतलब कि तुसीं 80 रुपए तुहाडे पल्ले पे आ, विचों बेचण ते घाटा पिया ना तुहानूं। बस इत्थों तुसीं याद रख लेना कि इत्थे तुसीं जे लाभ होया तो असीं जोड़ करदे आ, जदों सानूं हानि होगी तो असीं की करांगे लॉस प्रतिशत लिखांगे फॉर्मूले दे विच बटा करांगे 100। ठीक है जी, बस यही मेन चीज़ सी समझण वाली। अगे असीं आउने आ अपने सवालों ते। हुण तुसीं देख सकते हो बिल्कुल डिफरेंस दे वाइज मैं तुहानूं करवा दिता कि लाभ अते हानि दे विच की फर्क हुंदा, किहड़ा फॉर्मूला कित्थे लगना जां किहदा की बनदा वा। ठीक है, तुसीं भी सेम इसे तरह नोट्स बना लो अपनी लैंगुएज दे विच। ठीक है, सेलिंग प्राइस असीं बोलदे आ वेच मुल नूं, खरीद मुल जिहड़ी असीं बाय करदे आ खरीददे आ उसनूं असीं बोलदे आ कॉस्ट प्राइस। हुण अगे असीं करदे आ क्वेश्चन इज़ द इंपॉर्टेंट, जिहड़े कि तुसीं मेरे नाल दी नाल ही करने आ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चनस मैं तुहानूं लैके करवावांगी। बिल्कुल लो लैवल तो लैके असीं हाई लैवल तक दे क्वेश्चनस इस टॉपिक दे विच कवर करन वाले आ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुहाडा ये। तुसीं कोई भी सिलेबस उठा के देख सकते हो सेंटर लैवल तक दी पोस्ट दा। हाँ जी, अगे देखो तुहानूं दिता होया ये क्वेश्चन की जेकर असीं गल करिए, ठीक है, तुहानूं दिता है वे खरीद मुल 100 रुपए का, प्रॉफिट 35 रुपए का होया। ठीक है, मतलब कि किसी वस्तु नूं 100 रुपए दे विच खरीदिया जाता है अते किसे, पहले ही सवाल करते हैं असीं, किसी वस्तु नूं 100 रुपए विच खरीदिया जाता है। ठीक है, किसी वस्तु नूं 100 रुपए ते खरीदण दे 35% का की हुंदा प्रॉफिट हुंदा। अते 35% का लाभ हुंदा है। तो वेच मुल पता करो। देखो तुहानूं पता प्रॉफिट कदों होगा, जदों असीं चीज़ नूं वेचांगे। 100 रुपये ते खरीद के 35% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो वेच मुल की होवेगा। ठीक है, हुण तुहानूं पता है खरीद मुल दिता वा, जानी कि मैनूं कॉस्ट प्राइस गिवन है, कितना गिवन है 100 रुपये का। ठीक है, तो प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट कितना गिवन है परसेंटेज दे विच गिवन है 35 रुपये। ठीक है, 35% हो रहा है प्रॉफिट उसनों। तो इस दे विच तुहानूं पता है सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, वह सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस गुणा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बटा 100। सेलिंग प्राइस कितना दिता होया है 100 गुणा बटा 100, 100 नाल 100 कैंसल, इत्थे की है तुहाडे कोले 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा 35% का, तो 135 बच गया। मतलब सेलिंग प्राइस कितना सी, सेलिंग प्राइस 135 रुपए सी, खरीदे उन्हें 100 रुपए चा किसी वस्तु नूं 135 च वेचता, तो उसनूं 35% का लाभ हो गया। इस गल का ध्यान रखना। उम्मीद करती हैं कि तुहानूं समझ आ गया होवेगा। ठीक है, जेकर समझ आया तो अगे मैं इस तरह का क्वेश्चन तुहाडे लई होर लैके आई हाँ। ठीक है, प्रैक्टिस कर लैंदे आं असीं, तुहाडे ही तुहानूं ही कड्ढण दे लई दूँगी, समा भी दिता जाएगा। मन के चलो कॉस्ट प्राइस 400 रुपए का, कॉस्ट प्राइस तुहानूं गिवन आ 400 रुपए का।
ठीक है, जानी कि खरीद मुल तुहानू 400 रुपया दिता होया, उहदे ते प्रॉफिट हुंदा, लाभ प्रतिशत हुंदा वा, लाभ प्रतिशत आ 30 रुपए 30%। तो तुसी सेलिंग प्राइस पता करना कि की होएगा। ठीक है, ये है तुहाडा पहला सवाल। दूसरा जिहड़ा कि तुसी करके दिखाउणा, उन्नी देर करो। मैं थर्ड भी देख लैनी है, इत्थे स्टेटमेंट लिख दिनी आ। जिन्नी देर तुसी ये करते हो ना, मैं उन्नी देर स्टेटमेंट लिखदी हाँ, तां जो अपना टाइम ना खराब होवे। ठीक है जी। हाँ जी, किसी वस्तु का वेच मुल 625 रुपए है और 25% का लाभ हुंदा है, मतलब उस वस्तु को वेचण ते 25% का लाभ हुंदा है, तो खरीद मुल पता करो। हुण इहदे विच असीं खरीद मुल कढना। मैं तुहानूं दस्सिया होया, सब तो पहला असीं गल कर लैंदे हां तुहाडे सैकेंड क्वेश्चन दी, जिवें इस दे विच तुहानूं तुसीं सेलिंग प्राइस कढना सी। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला की है, कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट दे विच बटे 100 आ, जिवें कि तुहानूं पता है। उपर की है 100 प्लस लाभ प्रतिशत। लाभ कितना वा 30 का, जेकर लाभ दिता होया तो प्लस 30 होना, जेकर हानि दिती है तो माइनस 30 होना। ठीक है, जिवें मैं तुहानूं इत्थे हानि लैके भी दिखाउणी आ। ठीक है, उस तो बाद देखो 100 नाल 100 कैंसल हो गया, इत्थे की बन गया 4 गुणा विच कितना आ गया 130, तो इत्थे तुहाडे कोले बन गया 520 रुपए। भी जिहड़ा तुहाडा सेलिंग प्राइस वो कितना वा 520 रुपए का है, तो कॉस्ट प्राइस कितना, मतलब कि 420 रुपए 400 रुपए दे विच चीज़ खरीद के तुसीं 520 रुपए दे विच वेच दित्ती आ। मान लो हुण तुहानूं लॉस हो गया। ठीक है, लॉस हो गया 30% का ही ले लो, लॉस 30% का, तो तुसीं फॉर्मूले दे विच की लाउणा माइनस। जदों असीं 100 चों 30 माइनस कीते, इत्थे मेरे कोल की बच जाना 70, 7 चौका किन्ने हुंदे आ 28, तो 280 रुपए आ जाना सी। मतलब कि 30% की जो तुहानूं हानि हुई है ना, मतलब की आ कि तुसीं किसी वस्तु नूं 400 रुपए दे विच खरीदिया ते हुण उसनूं 280 दे विच बेच रहे हो। ठीक है, हुण असीं गल करदे हां आपदे थर्ड क्वेश्चन दी, जिहड़ा कि बिल्कुल नवां है। तुसीं देख सकदे हो, किसी वस्तु का वेच मुल 625 रुपए है और 25% का लाभ हुंदा है, मतलब किसी वस्तु को 625 रुपए विच वेचण ते 25% का लाभ हुंदा है, तो खरीद मुल पता करो। तो खरीद मुल पता करो। देखो तुहानूं मैं तो खरीद मुल का फॉर्मूला ही नहीं करवाया, पर सानूं ये तो पता ना कॉस्ट प्राइस का, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला तो पता, वेच मुल का पता वा। वेच मुल बराबर है खरीद मुल। जो सानूं लाभ दिता वा, हुण लाभ ही दिता ना उन्हें 25% का लाभ हुंदा है, इत्थे लाभ आ, असीं हानि नाल भी कर लवांगे। ठीक है, 25% का की हुंदा लाभ हुंदा, तो बटा किन्ने नाल करना, तुसीं 100 नाल करना। हुण कॉस्ट प्राइस कितना वा, यही तो असीं पता करना वा। सानू तो सेलिंग प्राइस गिवन आ, कितना गिवन आ 625, कॉस्ट प्राइस असीं पता करना वा। ठीक है, इत्थे तुहाडे कोल बन गया 125 बटा 100। हुण इत्थे कितना आ गया 625, इधर बटे 100 आ, इधर आके की हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि उधर डिवाइड्स पे आवा। ठीक है, इधर आके की हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इधर 125 मल्टीप्लाई हो रहा, तो इधर आके की हो जाएगा डिवाइड। ये हो गया तुहाडे कोले कॉस्ट प्राइस। हुण देखो 125 5 625 होंगे आ। जेकर तुसीं इहदे ते नहीं कट्टना चाहुंदे, तुसीं छोटे तो छोटे पहाड़े भी कट सकते हो, 5 ते कट सकते हो, जिवें मैं 25 ते कट के दिखाउणी आ। हुण 25 5 किन्ने हुंदे आ 125, 25 चौका किन्ने हुंदे आ 100 हुंदे आ। ठीक है, उस तो बाद जे असीं गल करिए तो इहने कट्टिया जाना सीगा 125 ते। ठीक है, 125 चौका इहने कट्टिया जाना सीगा एक, हाँ जी इस तरह जिवें मैं हुण तुहानूं कट के दिखाया सीगा। दोबारा लिख लैंदे आ असीं, इत्थे सीगा तुहाडे कोल 625 गुणा हो रहा 100 दे नाल
बटे चा 125, ठीक है। मान के चलो कि मैं 125 के पहाड़े ते कट दिनी 25 5 125, 25 चौका 100, फिर मैं 5 ते कट्टा 5 ते जो कट्टन का मतलब कि डिवाइड करके भी देख सकते हो। 1 5 5, 2 5 10, 5 5 25। हुण 125 4 नाल गुणा करूँगी, 5 चौका 20, 4 दूनी 8 ते 2 10, 4 ते 1 5, 500 आ गया। मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 500। हुण असीं गल कीती सी कि जेकर सानूं इत्थे हानि दित्ती हुंदी, ठीक है, भी किसी वस्तु नूं 625 रुपए च बेचण ते 25% की हानि हुंदी आ, तां इत्थे की आ जाना सीगा माइनस। फिर वो सानूं कहिंदे कि कॉस्ट प्राइस पता करो, ठीक है। फिर उन्होंने कह देना सी कॉस्ट प्राइस पता करो, तो असीं किवें करना सीगा, सेलिंग प्राइस सानूं किन्ना दित्ता होया 625 का, कॉस्ट प्राइस तुहाडा इत्थे असीं पता करना वा, ठीक है। जदों असीं 100 माइनस किया इत्थे की रह जाना सी 75, 100 दे विचों 25 माइनस किए, इत्थे आ जाना सी तुहाडे कोले 625, 100 इधर डिवाइड हो रहा, इधर आके गुणा हो जाना सी, ते 75 इधर गुणा हो रहा, इधर आके डिवाइड हो जाना सी, ठीक है। हुण तुहानूं पता वा 25 एकम 25, 25 तिया, हाँ जी 25 एकम 25, 25 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100। हुण देखो 3 ते कट के की है कट्टे जाते हैं, नहीं कट्टे जाने 3 ते, ठीक है। फिर असीं की करांगे 4 नूं सीधा 625 नाल गुणा करांगे। जो 625 नाल गुणा किया 4 नूं, 4 5 20, ठीक है। उस तो बाद 4 दूनी 8 ते 2 10, ठीक है। फिर 6 चौका 24, इत्थे आ गया 2500, 2500 नूं असीं डिवाइड करांगे 3 ते, 8 चौका 8 तिया 24 हुंदे आ, 8 तिया 24 तो बाद इत्थे लग जाना सी 33 9, फिर 33 9, पॉइंटां दे विच आ जाना सी साडे कोले आंसर, फिर 3 3 3, ठीक है। इस तरह मतलब कि 833.33 दे विच, मतलब कि 833 रुपए 33 पैसे दे विच उसने चीज़ नूं खरीदिया ते 625 दे विच बेच दिता। इस गल का हुण तुसीं ध्यान रखना, ठीक है। पॉइंटां दे विच भी आंसर आ सकदा तुहाडा। हाँ जी, अगे असीं करदे हां नैक्सट क्वेश्चन नंबर 4। 4 दे विच तुसीं देख सकदे हो किसी मेज़ का खरीद मुल 400 रुपए है। किसी मेज़ का खरीद मुल लिख लेना कि खरीद मुल बराबर है 400 रुपए। जोड़े भी स्टूडेंट्स नाल दी नाल सम करन दी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अपना कापी पेन उठाओ। जोड़े नहीं भी कर रहे, मैथ हमेशा लिखण नाल ही आएगा जेकर सवाल कड्डोगे। किसी मेज़ का खरीद मुल 400 रुपए है अते लाभ अते 15% की हानि हुंदी है, तो वेच मुल पता करो। जेकर 15% की हानि हुंदी है तो वेच मुल पता करो, ठीक है। ऑप्शन मैं तुहाडे सामने ऐड कर दिनी आ। इस दे विच ऑप्शन है तुहाडे कोले हाँ जी, ये तुहाडे कोले ऑप्शन दित्तियां ने। हुण तुसीं देख सकदे, अगला सवाल तुसीं देख सकदे हो किसी मेज़ का खरीद मुल मतलब कॉस्ट प्राइस तुहानूं गिवन है 400 रुपए, ठीक है। जेकर 15% की हानि हुंदी है, लॉस हुंदा है 15% का, तो वेच मुल पता करो। वेच मुल पता करन दा मतलब की आ, हुण तुसीं सेलिंग प्राइस कढना, ठीक है। 15% की तुहानूं हानि दित्ती आ, तो इसदा फॉर्मूला की आ, कॉस्ट प्राइस बटे 100। जो हानि हुई है तो असीं 100 चों माइनस करनी है हानि, 15% की हानि। इत्थे कॉस्ट प्राइस तुहानूं दित्ता होया है 400 का, 0 नाल 0 कैंसल, 4 इत्थे ब्रैकेट च तुहाडे कोले 100 चों 15 कड्डे 85, ठीक है। 4 5 किन्ने हुंदे आ 20, 8 चौका 32 ते 2 34, 340 रुपए तुहाडा सेलिंग प्राइस आ गया। तो कॉस्ट प्राइस देखो हुण लॉस होया वा, तो तुसीं इस गल का हमेशा ही ध्यान रखना, तुहानूं पता लग जाएगा तुहाडी कैलकुलेशन सही है जां गलत आ, ठीक है। जदों भी सानूं लॉस होया मतलब कि खरीद मुल नालों सेलिंग प्राइस साडा घट होना चाहिए, ठीक है जी, ये तुसीं याद रखना। हुण अगे असीं करदे हां नैक्सट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है इस वीडियो का। 5 दे विच असीं की करांगे कि जेकर सेलिंग प्राइस 800, मैं लिख दिनी हाँ, सेलिंग प्राइस तुहानूं दिता होया है 840 रुपए का। सेलिंग प्राइस 840 रुपए का
कॉस्ट प्राइस 640 रुपए हो रहा, ठीक है। सेलिंग प्राइस 840 आ, कॉस्ट प्राइस 640 आ। तो लाभ प्रतिशत पता करो, लाभ प्रतिशत पता करो। हाँ जी, हुण असीं लाभ प्रतिशत पता करना। मैं तुहानूं फॉर्मूला करवाया सी कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला की हुंदा वा। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हुंदा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे दे विच की आउणा कॉस्ट प्राइस गुणा करना तुसीं 100 दे नाल, ठीक है। हुण सेलिंग प्राइस किन्ना वा, सेलिंग प्राइस 840 दा ते कॉस्ट प्राइस 640, वैल्यू पुट कर देनी है 640 गुणा 100। हुण देखो जदों असीं माइनस करांगे तो इत्थे तुहाडे कोले बन गया 200 बटा गुणा 100, जीरो नाल जीरो कैंसल करती असीं। उस तो बाद 2 दे पहाड़े ते कट कर दिंने आ, 5 दूनी 10 हुंदे आ, ठीक है। ते 32 दूना 64 हुंदे आ। उस तो बाद फिर 2 ते कट हो रहा वा, 2 ते कट करन ते मेरे कोल इत्थे किन्ना बन रहा 16। फिर मैं 2 ते कट कर दिंनी, इत्थे बन जाएगा 50 ते इत्थे बन जाएगा 8। फिर मैं 2 ते कट कर दिंनी, इत्थे बन जाएगा 25 ते इत्थे बन जाएगा तुहाडे कोले 4, ठीक है। 25 5 किन्ने हुंदे आ 125 बटा 4, 4 ते जो डिवाइड करांगे 3 4 तीए 12 हुंदे आ, ठीक है। 1 चौका चौका, फिर तुहाडे कोले आवेगा 2। उस तो बाद तुसीं देख सकते हो कि तुहाडे कोल जो आंसर बन रहा है तुसीं इहनूं डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करके पॉइंटां दे विच लिखना है। 4 तीए 12 हुंदे आ, ठीक है। फिर 5 आ गया तो उस तो बाद 1 चौका चौका, फिर पॉइंट लगावांगे असीं 4 दूनी 8 ते 5 31.25 रुपए तुहाडा की होया लाभ प्रतिशत होया, मतलब कि इहदे पिछे प्रतिशत पाउणा। इस गल दा हुण तुसीं ध्यान रखना। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन करते हैं जी असीं इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, 6वां किसी वस्तु नूं 240 रुपए ते बेचण ते 10% की हानि हुंदी है, 20% का लाभ कमाउण लई वस्तु नूं किन्ने रुपए दे विच वेचिया जावे। किसी वस्तु नूं 240 रुपए ते बेचण ते, किसी वस्तु नूं 240 रुपए वेचण ते 10% की हानि हुंदी है, तां उस वस्तु ते 20% लाभ कमाउण लई वस्तु दा वेच मुल पता करो। हाँ जी, हुण तुसीं देख सकते हो कि किसी वस्तु नूं 240 रुपए दे विच वेचिया तो 10% की हानि हुई, पर जेकर असीं 20% का लाभ कमाउणा होवे तो वस्तु नूं किन्ने रुपए दे विच बेचांगे। सब तो पहला की करना, असीं कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कढ लैंदे आ। सेलिंग प्राइस का सानूं गिवन ही दिता वा 240 रुपए का, क्योंकि उन्होंने वेचिया जाता है ना किसी वस्तु नूं। हानि भी दिती हुई है 10% की। चाहिदा की है सानूं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस चाहिदा। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मैनूं पता है की हुंदा कॉस्ट प्राइस किन्ना वा वो असीं फाइंड आउट करना वा। हुण होया की है हानि किन्ने % की हुई है 10% की, तो 100 माइनस 10 किन्ना हो गया 90 बटा 100, ठीक है। कॉस्ट प्राइस असीं पता करना। सेलिंग प्राइस मैनूं गिवन है 240 का, इधर 100 डिवाइड हो रहा तो इधर आके की हो जाएगा मल्टीप्लाई, 90 उधर मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर आके की हो जाएगा डिवाइड, जीरो नाल जीरो कैंसल। फिर मैं 3 दे पहाड़े ते कट कर दिन्नी आ, इत्थे किन्ना आ गया जां इदां करदे आ। अगे भी तो सानूं चाहिदा ही है 20% हानि पाउण दे लई, ठीक है। इहनूं कुछ भी ना करो, इसे तरह रख लो कि 2400 बटा 9 आ गया, क्योंकि की पता अगे जाके इस तो भी ईजी कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है। हुण सेलिंग कॉस्ट प्राइस आ गया मेरे को 140 रुपए, सेलिंग प्राइस भी मैनूं पता वा। सेलिंग प्राइस असीं नवां सेलिंग प्राइस कढ़ना वा, किहदे ते कढ़ना वा 20% लाभ कमाउण ते, तो इत्थे की बन जाना 100 प्लस 20 बटा 100 नाल की आ जाना कॉस्ट प्राइस किन्ना 2400 बटा 9 का, ठीक है। आ दो जीरो नाल आ जीरो कैंसल हो गया। हुण तुहानूं पता वा
3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੂੰਗੀ, 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, 8 ਤੀਏ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 24, 3 ਤੀਏ 9 ਹੁੰਦੇ ਆ, 4 ਤੀਏ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 12, ठीक है। 8 चौका 32 मतलब 320 रुपए मेरे को आंसर आ गया कि मैनू 20% का लाभ कमाने लई उस वस्तु नूं 320 रुपए दे विच बेचना चाहिए सी, ठीक है। हाँ जी, इस दे नाल ही मेरी अज दी ये वीडियो खत्म हुंदी आ। ते वीडियो तुहानूं किस तरह की लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस देना, ते जिन्ना भी हो सके प्लीज़ वीडियो नूं वध तों वध शेयर जरूर कर देना, क्योंकि जदों जिवें ही तुसीं शेयर करदे हो उस तरह सानूं हौसला मिलदा है तुहाडे लई टॉपिक वधिया तो वधिया लैके आउण दा, ठीक है। तो हमेशा ही कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस्सिया करो कि तुहानूं वीडियो किस तरह की लगी। तुहाडे पॉजिटिव कमेंट तो ही साडे विच होर मतलब कि उत्साहित हुन्ने असीं कि तुहाडे लई होर नਵੇਂ ਤੋਂ नਵੇਂ टॉपिक लिआंदे जाण। हाँ जी, वीडियो नूं देखण लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।